हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मनीषा के शरीर पर जिस प्रेतात्मा ने कब्जा कर लिया था वो एक इविल प्रीस्ट की आत्मा थी। और एक अच्छी प्रीस्ट जिसका नाम एलन डेविस था, उन्होंने मनीषा का एग्जॉर्सिज्म करने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब सुनते हैं आगे। डेविस से बात कर प्रोफेसर और आकाश निश्चिंत होकर गेस्ट हाउस लौट आए थे। मनीषा बहुत गुस्से में थी, तेजी से जानवरों की तरह हुंकार रही थी। आकाश को देखते ही चिल्लाई, ओ पति, मनीषा की मौत का इंतजाम करके आया है तो मार दूंगा तेरी बीवी को। अगर उस एलन डेविस ने इस कॉलोनी में कदम रखा तो भुगतना पड़ेगा तुम सबको। लगातार गंदी गंदी गालियां बकती हुई मनीषा बंधनों को तोड़ने की भरपूर कोशिश में लगी थी और फाइनली उसने बंधे हुए चादर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और कूदकर प्रोफेसर के सीने पर चढ़ बैठी। वहां मौजूद 7 लोगों से भी मनीषा संभल नहीं रही थी, पर फिर भी सब भरपूर कोशिश करने में लगे थे। मनीषा फिर गुर्राते हुए बोली, प्रोफेसर तू तो कुत्ते की मौत मरेगा। सबने कोशिश करके मनीषा को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया और कुछ ही देर गुर्राने के बाद मनीषा शांत हो गई। रात भर इसी तरह लड़ाई चलती रही। आयुष और निहाल के इक्विपमेंट्स लगातार रीडिंग नोट कर रहे थे। ईएमएफ बार बार रीडिंग बदल रहा था। किसी तरह लड़ते भिड़ते रात गुजरी और सुबह 4:30 बजे मनीषा शांत होकर सो गई। 8 बजे ही फादर डेविस श्यामा के साथ गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। बेहोश मनीषा को अच्छी तरह से बांधकर बंगले तक पहुंचाया गया। डेविस ने मनीषा को एक जगह बैठाया और चारों तरफ से कुछ बुदबुदाते हुए नमक का एक घेरा बनाया। एल्विस की फोटो जमीन पर उस घेरे के ठीक सामने रखकर उसके चारों कोनों पर एक एक मोमबत्ती जलाई गई। मनीषा अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। आयुष को पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और निहाल को वीडियोग्राफी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फादर ने जैसे ही प्रक्रिया शुरू की, मनीषा में जैसे जान सी आ गई, पर चाह कर भी वह उस घेरे को पार नहीं कर पा रही थी। पूरे घेरे में चीजें यहाँ वहाँ गिरने लगी। तभी आकाश घेरे के कुछ पास आ गया और मनीषा ने हाथ बढ़ाकर उसे घेरे के अंदर खींच लिया। सब लोग वहीं ठहर गए। डेविस ने भी प्रक्रिया बंद कर दी। मनीषा ने जोर से आकाश को उठाकर पटका और सीने पर चढ़कर किसी भूखे भेड़िए की तरह सिर ऊपर उठाकर जोर से चीखी। फिर घूमकर आकाश को पेट के बल पटका और टांगों को पकड़कर पूरे जोर के साथ आकाश को कई फुट दूर फेंक दिया। इसी के साथ आकाश के शरीर से छूते हुए वह पवित्र घेरा भी बिखर गया और किसी चीते की फुर्ती से मनीषा छलांग मारती हुई सबकी आंखों से गायब हो गई। ढूंढो उसे। दिन के वक्त धीरे धीरे करके प्रेतों की ताकत बढ़ती चली जाती है, डेविस चिल्लाए। आकाश की माँ आकाश की तरफ भागी। बहुत जोर से फेंके जाने की वजह से आकाश बेहोश हो चुका था। माँ ने अकेले घसीटते हुए उसे घर में बने पूजा घर तक पहुंचाया और सलामती के लिए दुआ मांगने लगी। बाकी सब मनीषा को खोज रहे थे, पर इतने बड़े घर में किसी छुपे इंसान को ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम था। कभी एक कमरे से आहट आती तो कभी दूसरे कमरे से। कहीं कहीं से मनीषा की हंसने की आवाज़ उठती तो कहीं कभी रोने की, पर किसी को भी मनीषा मिल नहीं रही थी। हर कोई अलग अलग जगहों पर मनीषा की तलाश कर रहा था। तभी एक कमरे से छिपकली की तरह रेंगती मनीषा निकली और आयुष की गर्दन पर दांतों से पूरी जोर से काट कर गायब हो गई। मनीषा ने इतनी जोर से दांत गड़ाए थे कि गले का मांस उखड़ कर लटकने लगा था और खून की धारा बहने लगी। मनीषा फिर गायब हो गई। घर भर में डरावनी आवाज़ों का सिलसिला चल रहा था। श्यामा जैसे ही उसे ढूंढते हुए पीछे वाले कमरे में पहुंची, मनीषा जाने कहाँ से निकल कर आई और उसके कंधे पर पैर रखकर उसे गिरा दिया। इस कोशिश में वह खुद भी सर के बल गिरी और माथे से खून बहने लगा। अपने ही सिर से बहते खून को चाटती मनीषा ने पूरे दम से श्यामा को दोनों हाथ से उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। श्यामा की चीख सुन वहाँ सब दौड़ते हुए आए। घर के पीछे कांटेदार झाड़ियों के बीच से श्यामा को निकाला गया। कांटे लगने से श्यामा बुरी तरह घायल हो गई थी और मनीषा का कहीं भी पता नहीं था। थोड़ी ही देर में निहाल पर हमला हुआ तो प्रोफेसर साहब चिल्लाए, वी शुड मूव टुगेदर, कोई कहीं अकेला नहीं जाएगा। बेहोश आयुष, निहाल और श्यामा को आकाश के साथ पूजा घर में छोड़ सब फिर मनीषा की तलाश में निकल गए। तभी घर में मनीषा की आवाज़ गूंजने लगी, मुझे बचा लो पापा, इस फादर की वजह से ये मुझे मार देगा। मैं तुम्हारी छोटी सी गुड़िया हूँ ना पापा। मम्मी समझाओ पापा को, तुम ही तो हमेशा समझाती थी। आकाश से शादी के लिए भी तुमने ही समझाया था। मैं जीना चाहती हूँ माँ। पापा मुझे बचा लो, ये मेरे जिस्म को तार तार कर रहा है। माँ मुझे बचा लो। मनीषा की दर्द भरी आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा। मनीषा के कराहने की आवाज़ें रह रह कर आ रही थी। तभी आकाश का कुछ होश आने लगा। वह थोड़ा कोशिश करके खड़ा हुआ और जोर से चीखा, मनीषा मनीषा, एक मरा हुआ शख्स तुम जैसे जिंदा दिल लड़की पर कैसे हावी हो सकता है? जागो मनीषा जागो।
उस हैवान का मुकाबला करो, एल्विस मार्क छोड़ दे मेरी बीवी को। आकाश का इतना बोलना ही था कि टेढ़ी मेरी चाल चलती मनीषा एक कमरे से निकलकर हॉल के बीच में आकर खड़ी हो गई। तेरी बीवी कमज़ोर है और तो भी तू क्या, ये साले सबके सब कमज़ोर है, कमज़ोरी की फौज से मेरा सामना कराएगा। दिखा तुझ में कितना दम है, बोलकर मनीषा आकाश की तरफ बढ़ी। आकाश ने उसे गले से लगा लिया और उसके कान में बोला, मनीषा आई एम विद यू, मुकाबला करो इसका। आकाश पूरी शक्ति से मनीषा को जकड़े हुए था। बाकी मौजूद लोग भी आए और मनीषा को पकड़ लिया। डेविस आगे बढ़ा और अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। आयुष और निहाल ने भी थोड़ा सा होश आते ही अपने अपने कैमरे संभाल लिए। कुछ क्रियाएं करने के बाद डेविस ने एक बोतल से हॉली वाटर हाथ में लिया और खुली आवाज में बोलना शुरू किया। इन द नेम ऑफ हॉली गॉड आई एलन डेविस ऑर्डर्स स्पिरिट ऑफ एल्विस मार्क टू लीव दिस इनोसेंट गर्ल मनीषा एंड रिटर्न बैक टू हेल। और हाथ में लिया जल मनीषा पर छिड़क दिया। मनीषा दर्द से चीख बैठी। डेविस ने फिर से वही क्रम दोहराया और दोबारा जल छिड़का। अब की बार की चीख पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज थी। मनीषा झटपटा रही थी। श्यामा एक कदम आगे बढ़ी और डेविस का हाथ थाम साथ साथ मंत्र पढ़ने लगी। और अब के जैसे ही पानी छिड़का गया, मनीषा बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। घर का माहौल बदल गया था। कमरे में मचा तूफान अब शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों की काली रात के बाद सवेरा हुआ है। घर में रोशनी सी छा गई थी। कमरे का तापमान भी सामान्य हो चुका था। जीत का जश्न सबने गले लगाकर मनाया, पर अभी भी लड़ी गई जंग ने सबको इतना थका दिया था कि सब जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। आकाश मनीषा का सिर गोद में लिए बैठा उसे निहार रहा था। इतने दिनों तक उसके चेहरे पर दिखने वाली हैवानियत अब आखिरकार गायब हो चुकी थी। गाइस, वी नीड टू विजिट डॉक्टर, प्रोफेसर बोले और सब मुस्कुरा दिए। हॉस्पिटल जाकर सबने फर्स्ट एड करवाया। श्यामा और डेविस वहीं से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। आकाश मनीषा को लेकर मम्मी पापा, सास ससुर, प्रोफेसर, आयुष और निहाल के साथ वापस बंगले पर आ गया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर, आकाश ने प्रोफेसर से कहा। एहसान कैसा, मेरा ज़मीर जग गया यहाँ आकर, नहीं तो मेरा तो सोया पड़ा था, प्रोफेसर बोले। लेकिन आपको सिर्फ शिलालेख देखकर कैसे यकीन हो गया कि चर्च से इस शैतान का कोई नाता है, आकाश के पिता ने प्रोफेसर से पूछा। वो शैतान इंट्रोगेशन के वक्त बोला था कि मैं बाप हूँ तेरा। बाप माने फादर इंग्लिश में। तो जब पट्टी देखा मैंने तो मुझे क्लू मिल गया, और वो नॉक का पैटर्न भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि वही है। खैर जो भी है, कल सुबह मैं निकलूँगा, शाम की फ़्लाइट है मेरी, प्रोफेसर ने कहा। सर मैंने अपने पास इस केस से रिलेटेड सारे ऑडियो, वीडियो और एल्विस की फ़ोटो निहाल को दे दिए हैं, आपकी रिसर्च में काम आएंगे, आकाश बोला। मनीषा को भी अब होश आ गया था, पर वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। आज खाने का हर आइटम मनीषा की पसंद का बना था और आकाश ने उसे अपने हाथों से खिलाया। रात आज बहुत बड़ी सुकून थी। हर कोई गहरी नींद में सोया था। आयुष को प्यास लगी, वह किचन में पानी पीने गया। वह पानी पी रहा था कि खिड़की पर उसे एक धीमी सी खटखटाहट सुनाई पड़ी। उसने ध्यान लगाया तो कोई आवाज़ दोबारा नहीं आई। वो इसे अपना भ्रम मानकर वापस चला गया। अगली सुबह प्रोफेसर अर्जुन, आयुष और निहाल ने आकाश और उसके परिवार से विदा लिया। रात 9 बजे की फ़्लाइट थी उनकी दिल्ली से। हर कोई खुश था कि इतने बड़े खतरे से मनीषा बचकर निकल आई थी। दोपहर तक मनीषा और आकाश के मम्मी पापा भी वापस अपने अपने शहर लौट गए थे। सब लोग अपने अपने जगह वापस जा चुके थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था या तो एक भयानक तूफान के पहले का सन्नाटा था। प्रोफेसर साहब जब दिल्ली पहुंचे तो पता लगा कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और अगली बुकिंग कल रात की थी, तो एक दिन के लिए एक होटल एयरपोर्ट के पास ही बुक कर लिया था। शाम होते ही आयुष और निहाल मनीषा के केस के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लैपटॉप पर देख रहे थे। देखते हुए निहाल बोला, सर इस केस को देखने के बाद कोई भी प्लेटो की एग्जिस्टेंस को जुटला नहीं सकता। आपको आपकी खोई हुई नौकरी और इज्जत दोनों वापस मिल जाएगी। आई होप ऐसा ही हो, मुस्कुराते हुए प्रोफेसर अर्जुन बोले। वैसे ये भूत बहुत ताकतवर था, निहाल ने आयुष से कहा। अरे देख, एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर मनीषा के हाथ पर पंजों के निशान छपे हैं, और देख ये निशान दोनों हाथों पर है, आयुष बोला। और निहाल ने जब उन निशानों को देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, अरे हाँ निशान तो है, बट दोनों हाथों में अलग अलग निशान है। निहाल स्क्रीन पर नज़र गड़ाते हुए बोला। पास खड़े प्रोफेसर एकदम से बड़बड़ाए, हे इडियट्स, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। निशान को देखकर प्रोफेसर के भी होश उड़ गए। एक हाथ में 5 उंगलियां छुपी थी और दूसरे में 3। प्रोफेसर ने एल्विस की फ़ोटो निकाली। उसमें दोनों हाथों की 5 उंगलियां साफ दिख रही थी। प्रोफेसर ने देखा कि 3 उंगलियों वाले निशान में उंगलियां ज़्यादा मोटी और लंबी थीं और नाखूनों के गड़ने
के भी गहरे निशान मौजूद थे। प्रोफेसर ने एक किताब खोलकर कुछ तलाशा और कुछ ही देर में उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बारी बारी उन्होंने उनके पास मौजूद हर ऑडियो को सुना और उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, हे भगवान। उन्होंने तुरंत आकाश को कॉल लगाया। आकाश, कहाँ हो तुम? मार्केट गया था सर, बताइए आपकी फ़्लाइट का स्टेटस क्या है? आकाश ने बिल्कुल नॉर्मली पूछा। आकाश, तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है आकाश। प्रोफेसर बेचैन आवाज़ में बोल रहे थे। पर सर, मैं तो घर के अंदर आ चुका हूँ, बात क्या है? और मेरी जान को खतरा? पर किससे? आकाश बोला। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मनीषा से। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रोफेसर क्या कह रहे हैं। फ़ोन कट चुका था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश आगे बढ़ा तो मनीषा बेडरूम के में मौजूद नहीं थी। मेरी जान को मनीषा से आखिर क्या खतरा होगा? आकाश ने खुद से बुदबुदाते हुए स्टोर रूम में कदम रखा। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, उसके होश उड़ गए। मनीषा सामने अलमारी के ऊपर मौजूद थी। मुंह पूरा खून से सना हुआ था और हाथ में एक आधा खाया हुआ चूहा दिखाई दे रहा था। आकाश को देखते ही बस जोर से चीखी और बिल्कुल किसी आदमखोर जंगली जानवर की तरह आकाश के ऊपर कूद पड़ी। 7 फुट की ऊंचाई से कूदी मनीषा की धमक से आकाश जमीन पर जोर से गिरा, पर संभलते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे को बाहर से बंद कर वह हॉल में आकर खड़ा हो गया। हॉल के सन्नाटों को दीवारों की खटखटाहटों ने तोड़ा। एक नई पैटर्न वाली खटखटाहट, 25, 15, 21, 4959, इसी तरह से आगे खटखटाहटें होती रही। आकाश ने जब इन खटखटाहटों का मतलब देखा तो इसका मतलब निकला, यू डाई आई लिव। सब कुछ खत्म होने के बाद अचानक से इस तरह फिर से सब कुछ कैसे शुरू हो गया, आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या एल्विस का प्रेत गया नहीं या फिर वापस लौट आया? यही उस हॉल के बीचों बीच खड़े आकाश के मन में चल रहा था और साथ ही साथ चल रही थी तो मनीषा की चिंता। उसने प्रोफेसर को कॉल लगाया। सर, मुझसे गलती हो गई, मैं घर आ गया हूँ, मनीषा शैतान बन गई है, मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। तुम घर से निकलो, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अगले 6 घंटों में वहाँ पहुँचेंगे, तब तक खुद को सेव करो। प्रोफेसर बोले। पर हुआ क्या है ये सब? आकाश ने पूछा। अभी वक्त नहीं है बताने का, तुम निकलो उस घर से। प्रोफेसर ने इतना बोला और फ़ोन काट दिया। तभी स्टोर का दरवाज़ा ऐसे हिलने लगा जैसे कई लोगों की भीड़ उसे धक्का मार रही हो। आकाश मेन डोर की तरफ भागा, पर वह डोर लॉक था। बहुत कोशिशों के बाद भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उधर दरवाज़ा ऐसे हिल रहा था जैसे कुछ ही मिनटों में टूट जाएगा। खिड़कियों पर भी ग्रिल लगी हुई थी, उसे काटे बिना वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था। पीछे के कमरे की खिड़की बिना प्रोटेक्शन की थी। आकाश उस तरफ भागा, पर उस कमरे का दरवाज़ा खुद ही बंद होकर जाम हो गया। तो क्या आकाश बचा पाएगा खुद को इस प्रेत आत्मा से? लेकिन उस एविल प्रिस्ट की आत्मा तो मनीषा के शरीर से बाहर निकल चुकी थी। फिर किस आत्मा ने मनीषा के शरीर पर कब्जा कर रखा था? क्या यह सब उस एविल प्रिस्ट की एक चाल थी या सच में मनीषा के ऊपर था एक से भी ज़्यादा प्रेत आत्माओं का वास? जानते हैं अगले एपिसोड में। और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन माय हाउस।